जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए टॉपिक पर एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू अ डिमांड्स इन द लद्दाख एंड जिसके लिए सोनम वांगचुक, जो आपने नाम सुना होगा, जब 3 इडियट्स बनाई गई थी उससे इनसे ही इंस्पायर होकर उस पर्टिकुलर पिक्चर को बनाया गया था। तो ये बैठ चुके हैं हंगर स्ट्राइक पे। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर भी कि क्या है इनके डिमांड्स एंड किस लिए ये पिछले 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं। सो द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जब ये सारा का सारा मामला ज्यादा हाईलाइट तब हुआ जब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इन्होंने भी सपोर्ट किया और हाफ डे जनरल स्ट्राइक पर उतर गए ये। एंड सॉलिडारिटी विद renowned एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांगचुक who has been on hunger strike on the lay since March 6। तो मार्च 6 पहले दिन जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक पर ये बैठे थे एंड इनकी कुछ डिमांड्स है जिसमें से कुछ डिमांड फॉर द स्टेटहुड ऑफ द लद्दाख और साथ ही में 6th शेड्यूल में उसको शामिल करने की बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में जो यूनियन टेरिटरी है हमारे लद्दाख, बिकॉज वी ऑल नो जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ था उसके बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग टेरिटरीज बनाया गया था। So, braving sub-zero temperatures, environmentalist Sonam Wangchuk began his climate fast after talks between the joint representatives of a Leh-based apex body, Kargil Democratic Alliance, heading an agitation in support of 4-point demands. So, जब ये बात सारी की सारी चल रही थी, जब ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई, सब कुछ हुआ, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ स्टेटमेंट्स आई जो कि सोनम वांगचुक जी ने दी, जिससे कि पहले स्टेटमेंट है 250 people slept hungry in -12 degrees Celsius to remind the Indian government of their promises to safeguard Ladakh's environment and its tribal indigenous culture. So this was a statement given by कि जो हम ये बैठ रहे हैं अराउंड 250 लोग वहां पे बैठे ताकि जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उनको याद आ जाए कि उन्होंने हमसे क्या वादा किया था 2019 में। Then governments likes to call India mother of democracy, but if India denies democratic rights to people of Ladakh, then it would only be called a stepmother of a democracy. So this was also the statement कि जब भी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात तो हम हमेशा भारत को याद किया जाता है, बट अगर आप अपने ही देश के अंदर लद्दाख के लिए पर्टिकुलरली वो बात करें, आप उनको राइट्स नहीं दे सकते। सो यस, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। सो सेट वाज प्लानिंग अ बॉर्डर एंड इन्होंने साथ में एक और चीज कही कि एज ही इज आल्सो प्लानिंग अ बॉर्डर मार्च सून टू हाईलाइट द ग्राउंड्स रियलिटी टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अभी तो हंगर स्ट्राइक पर वो बैठे हुए हैं, लेकिन एज ही जस्ट वांट टू कि हम बॉर्डर तक भी मार्च निकाल सकते हैं। एंड यस, उनमें उन्होंने इन सब चीजों में कोट किया कि ही इज वर्किंग ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ द महात्मा गांधी जी। सो आर नोमैड्स आर लूजिंग प्राइम पेस्चर। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है उन्होंने हाईलाइट किया दैट वाज द इंडस्ट्रीज की वजह से। उनका कहना ये है कि जो हमारे नोमैड्स है वो बेसिकली जो पेस्चर लैंड है उसको लूज कर रहे हैं, क्योंकि जो लद्दाख के अंदर बहुत सारी इंडियन इंडस्ट्रियल प्लांट्स को लगाया जा रहा है टू द साउथ। एंड एक तरफ से आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं जो खुद भारतीय लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो चाइनीज है वो पर्टिकुलर हमारे एरिया को उसमें जो है एंक्रोचमेंट की तरफ वो जाता जा रहा है। सो नॉर्थ से उन्होंने लिखा है कि यस द चाइनीज एंक्रोचमेंट एंड फ्रॉम द सदर्न साइड द बिग इंडियन इंडस्ट्रियल प्लांट्स। सो हमारे लिए दोनों ही दिशाओं से चीजें सही नहीं चल रही है। टू शो द ग्राउंड रियलिटी वी वर प्लानिंग अ बॉर्डर मार्च ऑफ 10,000 लद्दाख की शेफर्ड्स एंड फार्मर्स सून, ये उन्होंने अनाउंस किया। Wangchuk is accompanied by the scores of locals who want to remind India government of their promises to safeguard Ladakh's environment and tribal indigenous culture. Following the repeal of Article 370 in August and एक्ट का नाम था जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब यूनियन टेरिटरीज को अलग से बनाया गया था, उस पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीजें जो कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी उन्होंने कही थी बट वो फुलफिल नहीं जब हो पा रही हैं। सो यस, इसीलिए क्वेश्चन मार्क वापस से आया है। हालांकि जो वांगचुक है उन्होंने तो कुछ चीजें कोट भी है कि यूनियन टेरिटरीज लाइक न्यू दिल्ली एंड पौंडीचेरी उनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, तो उसी के बीच में उनकी ये मांग भी रही है। He underlined 2 appeals in his address ahead of a protest: an appeal to all people to lead a simple life and direct appeal to government to fulfill its promise। and जो second, जैसे कि एक तो statehood की डिमांड, दिस इज द फर्स्ट डिमांड। देन जो हमारा पास्चर लैंड जो एनवायरमेंट को हानि पहुंच रही है उसको आप देखिए। एंड द नेक्स्ट इज द 6th शेड्यूल के अंदर आप लद्दाख को इंक्लूड करिए। ये भी आपने कहा था जब 2019 में आप ये यूनियन टेरिटरी इसको डिक्लेयर कर रहे थे। Nearly 5 years ago, when Ladakh was declared a separate union territory, the people celebrated. But now people in Ladakh are disillusioned and feel they have been taken for a ride. I can only say that they only think about elections and how many seats they can get, but forget about people. So yes, इसमें डायरेक्टली टारगेट किया बीजेपी गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ कितनी सीट्स आप जीतेंगे, इसलिए आपने 2019 के इलेक्शंस में तो आपने कह दिया कि हम आपको स्टेटहुड भी देंगे, हम आपके लिए 6 शेड्यूल में आपको ऐड करेंगे। बट अब हाल ही में अब आप इतने 4-5 साल हो चुके हैं, कोई भी एक्शन
नहीं लिया गया है. So activists expressed environmental concerns surrounding the Himalayas, said industries have been exploiting the mountains and goal to make the voices of Ladakhi people heard. So उनका कहना ये है कि सिर्फ हम जो हमारी बेसिक डिमांड्स हम चाहते हैं कि आप इनको जल्दी से जल्दी सुने. एंड यस वंस अगेन पोल प्रोमिसेस जो की थी, ना हमें कोई डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन मिली, ना हमें स्टेटहुड मिला, ना आपने हमें 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया. सो दीज आर द थिंग्स. तो अगर मेन करें मेन में, सो स्टेटहुड वाज द फर्स्ट, 6 शेड्यूल इज द सेकंड डिमांड, एनवायरमेंट कंसर्न, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन. जिन सब चीजों के ऊपर जो है सोनम वांगचुक जी पर्टिकुलरली वहां पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए. सो द कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल करंटली इज अ प्रोटेक्शन ऑफ. बात करें कि 6 शेड्यूल बेसिकली काम किस पे करता है. सो ये गारंटी करता है लैंड एंड that is nominal autonomy for the country's tribal area. Basically it deals with the tribal areas. So I hope आपने जितने भी शेड्यूल्स होंगे आपको सब पता है. So yes, we are talking about the 6th schedule. करेक्ट. सो ही ऑल्सो वांट की सेपरेटली लोकसभा सीट्स हो फॉर द ले एंड द कारगिल डिस्ट्रिक्ट. ये भी उनकी मांग थी, जैसे कि मैंने आपको बताया. जो रिप्रेजेंटेशन वो मांग रहे हैं उसके अंदर ले एंड कारगिल के लिए वो अलग से लोकसभा सीट्स मांग रहे हैं. सो मेन हमने जाना कि कौन सी डिमांड्स है जो कि वांगचुक जी कर रहे हैं. हंगर स्ट्राइक में बैठे 6 मार्च से वो बैठे हैं कंटिन्यूसली. एंड द लेटेस्ट उनका अपडेट आया तो उसमें यही था कि यस बहुत जल्दी हम बॉर्डर मार्च के लिए निकलेंगे. सो अब बात करते हैं कि बेसिकली 6 शेड्यूल क्या है. तो 6 शेड्यूल अंडर द आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स, जिनको हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं. एंड ये ऑटोनॉमी देता है लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो भी स्टेट उस 6 शेड्यूल के अंदर आएगा उनके लिए रहता है. सो दे कैन हैव अप टू 30 मेंबर्स. 30 मेंबर का ये जो काउंसिल बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, तो उसमें 30 मेंबर रह सकते हैं. टर्म 5 इयर्स रहती है. लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं रिगार्डिंग टू व्हाट, वो भी जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन्ड है. लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसिंग, इन सब चीजों के ऊपर. एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम की 3 काउंसिल्स हैं एंड त्रिपुरा 1 काउंसिल. तो ये सारी की सारी जो है हमारी वहां पर ऑलरेडी जो 6 शेड्यूल के अंदर कैटेगराइज्ड है. सो ये थी सारी की सारी डिमांड्स ऑफ द सोनम वांगचुक जी. एंड इसलिए वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं. देन 6 शेड्यूल के अंदर अपने जो लद्दाख को डालने की बात कर रहे हैं. लोकसभा में ले और कारगिल के लिए अलग से सीट्स मांग रहे हैं. एंड यस द एनवायरमेंटल कंसर्न जो हिमालयस को डेंजर है, बिकॉज उनका कहना ये है कि एक तरफ से आप इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से चाइना एंक्रोचमेंट करा जा रहा है. सो दीज आर ऑल द अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द लद्दाख पर्टिकुलरली. एंड उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है बीजेपी की जो 2019 में जब इनसे प्रोमिसेस की गई थी ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड ऑल, सो उनको आपने फुलफिल क्यों नहीं किया, लद्दाखी लोगों को आप कैसे इग्नोर कर रहे हैं. सो दिस इज द ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हंगर स्ट्राइक. सो अभी आपके स्क्रीन पे है कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड साथ ही कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ के, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. While enrolling, you can use discount code warrior10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.